नमस्कार। हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक पाठ पढ़ रहे हैं, गौ संरक्षण से ग्राम विकास। अपने ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन के बाद यह उद्घोष किया, गावो विश्वस्य मातरः है। भारतवर्ष में सदियों से गाय धन और धान्य की दात्री अर्थात एक उपयोगी पशु मात्र ही नहीं, वरन यहाँ के लोग उसे पवित्र और पूज्य मानकर अत्यंत आस्था का भाव रखते हैं। गोधन के प्रति आदर भाव हमारी पुरातन संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। द्वापर काल में गोपाल नाम से विख्यात यदुकुल तिलक श्री कृष्ण स्वयं ग्वाला बनकर गोसेवा करते दृष्टिगोचर होते हैं, तो मध्यकाल में हमें अकबर के राज्यकाल में गोरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था के उल्लेख दिखाई देते हैं। भारतीय जनजीवन में गाय का अपना विशेष महत्व है। गाय चौपाया प्राणी है और उसे माँ के बराबर आदर दिया गया है। यह हमारी पारिवारिक व कृषि संस्कृति की आधार रही है। गाय को गोधन कहा है। पौराणिक काल में जिसके पास जितनी अधिक गायें वह उतना ही धनी माना जाता था। अतएव गायों की सुरक्षा को एक मानवीय कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। गाय को वेदों में रक्षणीय, सुरक्षा के योग्य इसी अर्थ में स्वीकार किया गया है कि वे सर्वोपरि धन हैं। गायों के जाए बैलों ने कृषि कार्य में इतना सहयोग किया कि वे गायों के साथ ही पूजा के योग्य भी माने गए। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर सिंह और अश्व के साथ ही बैलों का अंकन भी करवाया। यह बैल की शक्ति के महत्व का परिचायक है। बैल को बलिवर्द और वृषभ भी कहा जाता है और वह शिव भगवान की सवारी है। भारत में गौ सेवा की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। गोधन के महत्व को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने लोगों को इसके लालन पोषण की सीख दी। महाराजा दिलीप ने जीवन में गौ सेवा को महत्व दिया। उन्होंने नंदिनी गाय की सेवा से जीवन को सार्थक किया। ऋषि वशिष्ठ द्वारा कामधेनु गाय की रक्षा की कहानी रामायण में आई है और पांडवों द्वारा गायों की सेवा का प्रसंग महाभारत में विस्तार से मिलता है। गोधन के संरक्षण में मुगल शासक अकबर ने भी रुचि ली। आईन-ए-अकबरी में लिखा है कि उस काल में गायें प्राय 20 सेर दूध देती थी और बैल 24 घंटे में 120 मील तक की दूरी तय कर सकते थे। अकबर ने गायों से भरे पूरे ब्रज और अन्य क्षेत्रों में चारागाह की व्यवस्था करवाई थी। इससे पूर्व भी गायों के चरने के लिए गांव-गांव में चारागाह भूमि रखी जाने की परंपरा रही है। घर घर गाय और गांव-गांव गोठा की मान्यता के मूल में यह विचार रहा है कि गायें प्रत्येक घर में हो और प्रत्येक गांव में गौशाला और गोष्ठ हो। शास्त्रों में गौशाला के निर्माण को पुण्य कार्य कहा गया है। इसका सीधा संबंध हमारे निरोगी जीवन से रहा है। ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था कि गोधन हमें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य दे सकता है। वैज्ञानिकों ने गायों पर जो अनुसंधान किए हैं वे बताते हैं कि मानव जीवन के साथ गायों का संबंध परस्पर पोषण का हेतु है। गाय से प्राप्त द्रव्य पंचगव्य के नाम से जाने जाते हैं। आचार्यों ने पंचगव्य से संचित विष के नष्ट होने का विचार दिया है। पेट के कीड़े, हृदय रोग, जलोदर, कैंसर, बवासीर के रोगी गौमूत्र से ठीक हुए हैं। गाय के गोबर में 16 तत्व पाए जाते हैं और गौमूत्र में 24। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। सामान्यतः एक अच्छी गाय रोजाना 10 से लेकर 15 लीटर दूध देती है। गाय के दूध में भी लगभग वे सारे गुण होते हैं
जो माँ के दूध में होते हैं। कई मिठाइयाँ गाय के दूध से बनती हैं। दही और छाछ भी उसी से मिलते हैं। गाय के घी का महत्व आयुर्वेद में तो विशेष है ही, अग्निहोत्र पर शोध करने वालों ने भी इसे महत्वपूर्ण माना है। पर्यावरण की शुद्धि की क्षमता गाय के घी से हवन करने में है। यह ओजोन परत के छेद को पाटने में भी उपयोगी है। आज भी गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सिद्ध हो सकती है। गोपालन से परिवार का भरण पोषण का अधिकांश गुजारा गोधन से प्राप्त दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक पदार्थों से हो जाता है। खेती में सहायक बैल सामान ढोने में सहायक बन महंगे पेट्रोलियम पदार्थों से मुक्त ग्रामीण पर्यावरण में संतुलन भी बनाते हैं। गोधन का गोबर ईंधन बचाने व ऊर्जा उत्पादन कर आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाता है। गौपालक की दिनचर्या अनुशासन के धागे में ऐसी पिरोई जाती है कि वह स्वस्थ जीवन को संबलन प्रदान करती है। गोमय और उससे प्राप्त मीथेन गैस का उपयोग भोजन बनाने में हो सकता है। गाय की रक्षा का अर्थ हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना है। गांधी जी ने इसलिए कहा था, गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, वह नष्ट हुई तो उसके साथ हम सभी यानी प्रकृति, पशु पक्षी, पर्यावरण, हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। भारतीय गायों में जो गुण पाए जाते हैं वे विदेशी प्रजाति की गायों में नहीं मिलते, क्योंकि भारतीय गायें स्थानीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम होती हैं। भारतीय गायों में गीर, साहिवाल, थारपाकर, राठी, हरियाणवी आदि नस्लें मुख्य हैं। गुजरात में अनेक जगहों पर 30 लीटर दूध देने वाली भारतीय गायें हैं। इजराइल देश ने गीर नस्ल की गाय से 120 लीटर दूध रोजाना उत्पादन करके दुनिया को बता दिया कि भारतीय गाय दूध देने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। सामान्यतः देशी गायें हरी घास और उत्तम पोषण आहार मिलने पर 10 से 25 लीटर तक दूध प्रतिदिन दे सकती हैं। भारतीय जनजीवन में गाय के प्रति श्रद्धा का भाव उसके पौराणिक महत्व एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार होने से वर्तमान समय में गाय का संरक्षण एवं संवर्धन आज की महती आवश्यकता है। हमें पालती हैं गाय। प्राय यह कहा जाता है कि गाय हम पालते हैं, जबकि सच ये है कि गाय हमें पालती हैं। हमारे देश को कृषि के लिए अधिकांश ऊर्जा आज भी गोवंश से मिल रही है। देश में जितना दूध पैदा होता है उसका अधिकांश गायों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, अल्बुमिनाइड, क्षार तथा विटामिन होने के कारण गाय का दूध प्रौढ़ और बालकों के लिए संपूर्ण आहार है। गाय के घी से होने वाले हवन का धुआं जहाँ जहाँ फैलता है वहाँ कीटाणु तथा बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। रूस में एक अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है। गाय के दूध में क्या कितना? प्रोटीन्स 4.0%, कार्बोहाइड्रेट 4%, ऊर्जा कैलोरी 6.5%, पानी 87.3%, वसा 4%, खनिज मिनरल्स 0.7%। अब है शब्दार्थ। पुरातन। पुरातन का अर्थ है बहुत पुराना। चौपाया। चौपाया का अर्थ 4 पैरों वाला। रक्षणीय, जिसकी रक्षा की जाए। चरनोट। चरनोट का अर्थ है चरने का स्थान अथवा चारागाह। जलोदर। जलोदर का अर्थ है जल की अधिकता से होने वाले रोग। दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर का अर्थ है दिखाई देना। विनिमय। विनिमय का अर्थ है लेन देन। सर्वोपरि। सर्वोपरि का अर्थ है सबसे ऊपर।
बवासीर, मस्सा, अर्श एक बीमारी का नाम। धन्यवाद। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।